मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाले उज्जैन रेप केस में पुलिस ने आज सुबह ऑटो रिक्शा ड्राइवर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि पुलिस को आरोपी के ऑटो से खून के निशान मिले। ऑटो की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें 38 साल का ऑटो ड्राइवर है। बता दें, उज्जैन में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में प्रदेश की राजनीति गरमाई है। एसपी सचिन शर्मा ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। उज्जैन में महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर बच्ची सोमवार शाम घायल हालत में मिली थी। उसके कपड़े खून से सने थे। बच्ची अर्धनग्न अवस्था में बड़नगर मार्ग पर सोमवार को मिली। प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोट है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि बच्ची संभवतः प्रयागराज के आसपास की है। जांच के लिए एसआईटी गठित की है। बच्ची ठीक से ज्यादा कुछ नहीं बता रही कि घटना कहाँ हुई। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि शायद उज्जैन बाईपास क्षेत्र में बच्ची दुष्कर्म का शिकार हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के मदद से मंगलवार रात को ऑटो वाले को गिरफ्तार कर पूछताछ की। उज्जैन पुलिस की विज्ञप्ति में बताया गया कि कपिल बैरागी द्वारा दी सूचना के आधार पर महाकाल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को अपने संरक्षण में लेकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर तत्काल उसका उपचार कराया गया और जानकारी के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। बालिका द्वारा अपनी माता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। तकनीकी साक्ष्य और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ जारी है। मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बड़नगर क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात हमने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया। उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है। अब आपका कोई बाल भी वाक़ा यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो। किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। अच्छा, आपको कहीं लगा कि वो जो है लड़की जो है उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम में प्रमुख तौर पे जब एफआरबी को सूचना प्राप्त हुई, तुरंत घटनास्थल पहुंचे थे और घटनास्थल को सुरक्षित किया गया था। एफएसएल और जितनी भी टीम्स है वहाँ पे पहुंची थी। एक बार बच्ची का जब मेडिकल कराया गया तो ये तथ्य सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची कुछ बता पाने में सक्षम नहीं थी कि घटनास्थल कहाँ का है, वो खुद कहाँ की रहने वाली है और क्या क्या उसके साथ हुआ है। इसके लिए एक अलग से काउंसलर हम लोगों ने किया जिसने काफ़ी सहज तरीके से बात करके काफ़ी चीज़ें निकाली। इसके बाद क्योंकि बच्ची के इन्फेक्शंस वगैरह थे और कुछ चोटें वगैरह थी तो इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में स्पेशलाइज्ड जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी की। सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो खासकर ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी वो वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने दिया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आई है प्राइमरीली यही है कि वो सतना में उसकी एक दिन पहले की गुमशुदगी थी। उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे। पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। पर हमने 100% इसमें रिलाई ना करते हुए बाकी के भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे, 2-2.5 घंटा या 4 घंटा जो वो सतना से आने का उज्जैन में जो रही, वहाँ पे वो किस किस से मिली, क्या क्या उसकी बातचीत हुई, सबको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है और सभी इसमें जो साक्ष्य हैं या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उन सबको एकत्रित करके ही हम निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे। कितने लोगों को सर अभी राउंडअप किया? अभी 5 लोगों को 5 लोगों से पूछताछ जारी है और पाँचों लोग कहीं ना कहीं जो घटना दिनांक, घटना स्थल, घटना समय रहा है
उस बच्ची से बातचीत करते हुए या संपर्क में आते हुए दिखे। तो सर क्या ये गैंगरेप का मामला भी हो सकता है? नहीं, ये गैंगरेप का मामला नहीं है। ये जो अलग अलग समय पे जब वो उज्जैन में पहुंची है तो कुछ देर के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पे मिली है, इसीलिए ये गैंगरेप का प्रकरण होना थोड़ा सा मुश्किल है। सर जिस तरह से उसके जो जनांग हैं उसमें जो जिस तरह से चोट आई है, ब्लडिंग हो रही थी, आपको लग रहा है सर कि क्या इन्होंने कुछ इस तरह से मतलब हरकत हुई है उसके साथ? ये मेडिकल जो ओपिनियन है उसमें सिर्फ इंजरीज़ की बात की गई है, उन्होंने किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की बात नहीं की है। और क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पेशलाइज केयर चाहिए था, इसीलिए इंदौर रेफ़र किया गया, पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया गया। सर्जरी सक्सेसफुल रही है, बच्ची बहुत ही स्टेबल है, हेल्दी है, रिकवर कर रही है और लगातार जो बातचीत वगैरह है वहाँ का जो पैरामेडिक्स है, स्टाफ है, उससे वो कर रही है। उसके माता पिता को भी आ रहे हैं? जी, परिवार से संपर्क का समन्वय स्थापित किया गया है और जल्द ही उनकी बातचीत एक दूसरे से कराई जाएगी।